इस क्वेश्चन को देखिए, एक्चुअली हम लोग लाइंस का बेसिक कर लिए हैं, अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे कि बोर्ड में हम लोग का इजीली बन जाए। चैप्टर तो बड़ा इजी है, ध्यान देना है थोड़ा। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पैरेलल टू वेक्टर दिस। इसके पैरेलल है और उस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कोई लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर मैं ए ले लेता हूँ और पैरेलल है वेक्टर बी के, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा इस लाइन का, ये लाइन मान लेते हैं एल है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आर इक्वल टू ए, वेक्टर फॉर्म में लीजिएगा वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा तब प्रॉब्लम में जाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पास कर रहा है कहाँ से, 5 - 2, 4 से, तो मेरा ए क्या बन गया 5i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब पैरेलल टू वेक्टर दिस, दैट मीन्स बी मेरा क्या मिल गया 2i -j कैप प्लस 3k कैप। तो फॉर्मूला क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, आर इक्वल टू, ठीक है। ए के जगह पे मैं इसको ले लूँगा 5i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, बी के जगह पे मैं ले लूँगा 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। यही है वेक्टर इक्वेशन, बड़ा सिंपल था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे की तरफ ले गया है, ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन जो होता है इंटर कन्वर्टेबल होता है। मैं वेक्टर से कार्टेशियन में या कार्टेशियन से वेक्टर में ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, आर को हटा देना है, xi k कैप yj कैप प्लस z k कैप ले लीजिए इक्वल टू, राइट साइड में देख लीजिए यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, j k सेपरेट कर लीजिए, मतलब हमको सिर्फ एक ही आई चाहिए, एक ही j चाहिए, एक ही k चाहिए। तो खोलना पड़ेगा इसको, 5i कैप प्लस 2 लैम्डा i कैप, कोई डाउट नहीं, माइनस 2j कैप माइनस लैम्डा j कैप। अब k को ले लेते हैं एक जगह, 4k कैप 4k कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप, ठीक है। क्लियर जा रहा है, आई को मैं कॉमन कर लूँगा 5 + 2 लैम्डा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, जे को मैं कॉमन कर लेता हूँ, जे कैप को कैप जरूर लिखिएगा, -2 माइनस लैम्डा, ठीक है, प्लस के को मैं कॉमन कर लूँगा, के कैप 4 + 3 लैम्डा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए आपको बताए थे। अब x के साथ i कैप के साथ x, i के साथ मैं x इक्वल टू दिस लिख सकता हूँ,
x इक्वल टू 5 + 2 लैम्डा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, j के साथ क्या है -2 माइनस लैम्डा, और z को मैं क्या ले सकता हूँ, k के साथ जो भी है 4 + 3 लैम्डा। इससे मैं लैम्डा अगर निकालता हूँ तो मिल जाएगा x - 5/2। इससे अगर मैं लैम्डा निकालता हूँ दूसरे इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -2 - y, ठीक है। और इससे मैं अगर लैम्डा निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा, z - 4/3। तीनों लैम्डा है, मैं तीनों को इक्वेट कर सकता हूँ, x - 5/2 -2 -y z - 4/3। यही इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2013 के कम पार्ट में आया हुआ है क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे दिया है लाइन का। राइट दीज इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x - x1/a y - y1/b और z - z1/c इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, और फिर क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करने के बाद फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन। सबसे पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, 6x - 2 3y + 1 2z - 2 लिख लिए। हमको यहाँ पे x बनाना है, यहाँ पे y बनाना है और यहाँ पे z बनाना है। तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं 6 को कॉमन कर लेता हूँ, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, ठीक है। 6 कॉमन ले लिए, 2 में 6 नहीं है, बाई लगा दीजिए। 3 को कॉमन कर लेते हैं, y + 1/3 डिवाइडेड बाय 1, क्लियर। 2 को कॉमन कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये 6 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ बाय में आ जाएगा, समझ रहे हैं। अलजेब्रा तो यही कहता है, यहाँ से 3 हटेगा तो यहाँ बाय में आ जाएगा, 2 यहाँ से हटेगा तो बाय में आ जाएगा। तो x - 2/6 / 1/6 y + 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 z - 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ये हमको मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख देते हैं। ठीक है, एक आंसर तो आ गया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है L = a/√a² + b² + c²। m होता है b/√a² + b² + c², और n होता है c/√a² + b² + c²। बेसिक से एक बार जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे ABC क्या है, ये नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो। A मेरा मिल गया 1/6, B मेरा मिल गया 1/3, C मिल गया, सॉरी रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, समझ रहे ना। थोड़ा सा इसको इजी हमें बना सकता हूँ। 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1/6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? अगर प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, यही हो गया। अगर ये भी लिख देंगे तो रॉन्ग नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे मेरा ए मिल गया 1, बी मिल गया 2, सी मिल गया 3। अब हम एल, एम और एन निकाल लेंगे, वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा? ए अपॉन, चलिए यहाँ फार्मूला तो लिखा हुआ है ही, एल मेरा क्या हो जाएगा? 1/√1² + 2² + 3², 1 + 4 + 9 √14 हो जाएगा। सिमिलरली एम क्या हो जाएगा? 2/√14। एन क्या हो जाएगा? 3/√14। कोई डाउट नहीं? फिर क्या बोल रहा है? बी में चलते हैं। राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस लाइन के पैरेलल है, समझिएगा। इस थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं, हटाइए इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? पासिंग पॉइंट दे दिया है, यानी कि ए आपको मिल गया 2i - j + k, और पैरेलल टू दे दिया है दिस लाइन, तो ये आपका डायरेक्शन होता है। तो इसको आप क्या करेंगे? i + 2j + 3k ले लेंगे। समझ रहे हैं ना क्या किया? नीचे वाला डायरेक्शन होता है, यानी कि पैरेलल। हम लोग पढ़े हैं, कोई लाइन पास कर रहा है, पैरेलल है, मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ABC, पास कर रहा है x1 y1 z1 से, तो इक्वेशन क्या बन जाता है? x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो ये हमारा हो गया पासिंग पॉइंट। इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, सिर्फ i j k लगा देंगे तो आपका वेक्टर मिल जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा r = a + λb। a की जगह पे मैं लेता हूँ 2i - j + k, कैप जरूर लगाइए, प्लस लैम्डा। b की जगह पे ले लूँगा i + 2j + 3k। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन में, यानी तो कार्टेशियन का सेपरेट फार्मूला आप बना सकते हैं। कैसे? पासिंग पॉइंट दे दिया है 2, तो y + 1 हो जाएगा, z - 1 बाय डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 to 3। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 2012 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, कैसे बनेगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड दिस। दोनों पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच है। चलिए पहले एक मेथड से करते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे करना होगा सेकंड मेथड से तो करेंगे। पास कर रहा है, ये पॉइंट है, तो लेट इक्वेशन ऑफ, जिसका हमको निकालना है रिक्वायर्ड लाइन, क्या हो जाएगा? पास कर रहा है 1 से, तो x - 1 बाय y - 2 बाय z - -4 तो +4। यहाँ पे फिलहाल मैं अभी a, b और c ले लेता हूँ, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया a, b, c।
इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मान लेते हैं ये लाइन है, दो लाइन है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर जब होता है तो हम लोग क्या पढ़े थे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या मिलना चाहिए, 0। कब, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू A माइनस 16 इंटू B 7 इंटू C। ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए ये लाइन इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है तो 3A प्लस 8C माइनस 8B माइनस 5C क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके हम लोग A, B और C निकाल सकते हैं। क्या टेक्निक है, ऐसा सिचुएशन अगर 3 वेरिएबल मिले इक्वल टू 0 मिले तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, यहाँ टिक मारे, यहाँ से स्टार्ट करना है। लिखिए -16 8, इसको लिख लिए, आगे चलते हैं। 7 माइनस 5 ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। 3 3 फिर यहाँ आ जाइए, -16 8। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको लिया मैंने, फिर इसको लिया, सिर्फ कोएफिशिएंट को लेना है, इसको ले लिया। यहाँ के बाद फिर हमको यहाँ चलना है। ठीक है, फिर हमको यहाँ चलना है। समझ में आ गया ना, यहाँ से स्टार्ट किया फिर वापस यहीं आ गया। चलिए समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं आया है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, बी वाले पार्ट से, बीच वाले से। -16 8 प्लस रहता, प्लस लेता मैं, 7 5 3 3 फिर माइनस, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं रुकना है हमको। अब क्या करें, A बाय, ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, सीख लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है। C बाय, ये लिखने के बाद हमको क्या करना होता है, ऐसे आइए, -16 इंटू -5 80, 7 3 जा 20, 8 3 जा 24, सब में माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इधर से चलते हैं। 8 7 जा 56, फिर इधर से -15 मिला मल्टीप्लाई करने से, माइनस ऑलरेडी है तो +15, -48 माइनस ऑलरेडी है तो +48, तो क्या हो गया, 8 A बाय कितना हो जाएगा, 24, B बाय 35, C बाय 72। ठीक है, देख लेते हैं एक बार राइट है या रॉन्ग। समथिंग तो रॉन्ग लग रहा है, 1 मिनट, ये 21 होगा तो ये 36। ठीक है, देखिए 12 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, A बाय 2 B बाय 3 C बाय 6। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, इसको कोई भी आप कांस्टेंट ले लीजिए। चलिए लेमडा ले लेते हैं। अब दिस इक्वल टू लेमडा करेंगे तो ये हो गया 2 लेमडा, B हो गया 3 लेमडा और 6 हो गया 6 लेमडा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमको A B C मिल चुका है ना, x - 1 बाय
2 लेमडा, y माइनस 2 बाय 3 लेमडा, z प्लस 4 बाय 6 लेमडा। सब में लेमडा है, आप डिवाइड कर सकते हैं, लेमडा से ख़त्म हो जाएगा। 2 बचा, y माइनस 2 बाय 3, z प्लस 4 बाय 6। ये आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। अब अगर हमको वेक्टर इक्वेशन अगर निकालना होगा तो मैं बताया था ये हम आपका हो गया पासिंग पॉइंट और ये हो गया पैरेलल वेक्टर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मतलब पासिंग पॉइंट, तो हो जाएगा माइनस आई, सॉरी साइन बदल लीजिएगा, i प्लस 2j माइनस k प्लस लेमडा, b के जगह पे ये डायरेक्शन 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल था, 2012 का ये क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2012 का ही है, दूसरे सेट का। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। फर्क यह है कि इसमें वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ था और उसमें पीछे जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें कार्टेशियन इक्वेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पासिंग पॉइंट मेरा हो गया 1 1 माइनस 1, तो x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1 बाय, डायरेक्शन हो गया 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1, एक ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन अगर बनाना होगा तो x माइनस 2 बाय माइनस 1 से पास कर रहे थे, x प्लस 1 बाय z प्लस 3 बाय 1 2 2। ठीक है, पीछे वाला सवाल बन गया, पासिंग पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, इक्वेशन बना लेंगे। चलिए, अगर आप वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो एक दूसरा अप्रोच हमारे पास है। क्या है, अच्छे से देखिएगा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। वेक्टर में एक चीज़ पढ़े थे कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर दिया है और एक तीसरा वेक्टर दिया है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है, फिर से समझिएगा, दो वेक्टर आपको दे दिया है ए और बी, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ठीक है, आपको एक थर्ड वेक्टर ढूंढना है जो कि ए और सी बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग क्या करते थे, ए क्रॉस बी निकाल देते थे। वो जो हमारा वेक्टर आता था वो वेक्टर जो है, मान लेते हैं ये सी है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया सी है, तो ये जो सी होगा, सी डॉट ए अगर आप करते हो तो 0 मिलता है, और सी डॉट बी अगर करते हो तो 0 आता है। इसका मतलब जो सी है ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। मेरा वेक्टर का क्लास में आप देखिएगा ये चीज़ कराया हुआ है। समझ में आया क्या बोले? ए एक वेक्टर दिया हुआ है, बी एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको एक थर्ड वेक्टर ढूंढना है जो कि ए और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों का क्रॉस निकाल दीजिए, वो जो वेक्टर मिलेगा दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है 2 - 1 3। सबसे पहले लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस ए कितना है, ए प्लस लेमडा बी, वेयर ए क्या हो जाएगा 2i - j
प्लस 3k कैप लगा दीजिए। और b क्या है हमको नहीं मालूम है, ये b क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है दोनों का अगर मैं क्रॉस निकाल दूंगा तो ये b मिल जाएगा। समझ में आया क्या किया, ये हमारा डायरेक्शन है, तो ये जो दोनों लाइन है दोनों पे परपेंडिकुलर है, इस दोनों को अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा b बन जाएगा। यानी कि एक काम करते हैं, b1 ले लेते हैं कितना 2i माइनस 2j प्लस k, अब b2 क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k, तो b मेरा क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2। क्रॉस निकालने के लिए बताया हुआ है, यहाँ हमें i लेना है, यहाँ j लेना है, k लेना है, ठीक है। 2 माइनस 2 1 1 2 2, क्या करना है i को छोड़ते हैं, -4 माइनस 2 माइनस j को, बीच वाले को j को जब छोड़ेंगे तो साइन बदल जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 प्लस k कैप 4 माइनस 2 तो प्लस 2, तो ये हो जाएगा -6i माइनस 3j प्लस 6k कैप, ये हमारा मिल गया b। मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू a की जगह पे क्या ले लूँगा 2i माइनस j प्लस 3k कैप जरूर लगाइएगा प्लस लैम्डा, अब b मेरा बन जाएगा 6i कैप माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। चाहे तो आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है x माइनस 2 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड माइनस 3 बाय माइनस 6 माइनस 3 6, इसको इसमें छोटा भी कर सकते हैं आप 3 से डिवाइड करके, -2 -1, दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो लाइन आपको दे दिया है, दिस एंड दिस, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और आपको दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 4 मार्क्स का तो जरूर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई लाइन है L, जिसका इक्वेशन दिया है x प्लस 1/3 y प्लस 3/5 z प्लस 5/7, इस लाइन का इक्वेशन दिया है। इसके ऊपर हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, इस पॉइंट को निकाला जा सकता है। एक टेक्निक है, क्या, यहाँ पे हमको लैम्डा लगा देना है, कोई भी आप कांस्टेंट डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार दिस इक्वल टू करिए, x हमको क्या मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 1, इसको मैं लैम्डा से इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा 5 लैम्डा माइनस 3, और इसको अगर मैं लूंगा तो z इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5। ये है हमारा जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का ये मतलब होता है कि मैं इस लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक, या जहाँ तक ये लाइन जा रहा है उस पर कहीं भी मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ।
और उसके बाद फिर जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब अगर यहाँ लेते हैं, मतलब जिस जगह पे लेंगे हम लोग इस पॉइंट को, लेमडा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। समझ रहे हैं ना क्या मैंने बताया? अगर यहाँ पे लेंगे तो लेमडा का कुछ और वैल्यू होगा, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, और जहाँ पर ले रहे हैं उसके कंडीशन को अप्लाई करिए, लेमडा अपना वैल्यू दे देगा। समझ रहे हैं? ये है जनरल पॉइंट निकालने का टेक्निक। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, ध्यान देना है। बड़ा इजी है अगर आप समझ जाते हैं तो। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों का इक्वेशन हमको मालूम है, L1 और ये L2। ये मान लेते हैं L1 और ये L2। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? x + 1/3 y + 3/5 z + 5/7 इक्वल टू लेमडा ले लेते हैं। दैट मीन्स मैं L1 लाइन पर जनरल पॉइंट निकाल रहा हूँ। x क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 1, y मेरा क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3, z क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा माइनस 5। दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, x - 2/1, y - 4/3, z - 6/5। इस बार कुछ और ले लीजिए, म्यू ले लेते हैं। दैट मीन्स इस बार मैं L2 पे जनरल पॉइंट ले रहा हूँ। अगर दिस को अगर म्यू से, तो x मेरा मिल जाएगा म्यू + 2, y मिल जाएगा 3 म्यू + 4, z मिल जाएगा 5 म्यू + 6। ठीक है, हम आपको क्या बोले थे कि L1 पर कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं, उसी तरह से L2 पर भी कहीं भी पॉइंट इसको ले सकते हैं। मान लेते हैं कि L1 पर जो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ x, y, z, यहाँ ले रहा हूँ 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5। ये क्या है? P का कोऑर्डिनेट है सब, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मैं मान लेता हूं कि इस लाइन का पे ये पॉइंट है। समझ रहे हैं ना बात को? और ये जो है इस लाइन पे कहीं भी ले सकते हैं, मान लेते हैं वो भी यहीं पर है। म्यू + 2, 3 म्यू + 4, 5 म्यू + 6। समझ रहे हैं बात? अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट कोइंसाइड्स कर रहा है, तो दिस शुड बी दिस, दिस शुड बी दिस एंड दिस शुड बी दिस। 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू म्यू + 2, 3 लैम्डा माइनस म्यू हो गया 3। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। अब दिस और दिस को इक्वल करते हैं। 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 3 म्यू + 4। 5 लैम्डा माइनस 4 क्या हो जाएगा? सॉरी, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू क्या हो जाएगा? 4 + 3 7। ये हो गया इक्वेशन 2। और तीसरा क्या है? 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 5 म्यू + 6। तो तीसरा इक्वेशन हो जाएगा 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 11। ये मेरा 3 इक्वेशन मिल चुका है। अब हमको क्या करना है? 1 और 2 और 3 तीनों में से कोई दो को सेलेक्ट करना है और दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लेते हैं। और तीसरा जो हम जिसको छोड़ दिए हैं उसमें पुट करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट प्रोसेस समझ में आ गया ना? चलिए हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे अच्छा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको 3 बनाना है ताकि इसके इक्वल आ जाए। तो 3 3 या 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 9, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7।
साइन बदलना होगा, 4 लैम्डा 2, लैम्डा का वैल्यू मिल गया 2। इक्वेशन 1 में अगर आप डालते हो लैम्डा का वैल्यू तो क्या होगा, 3 इंटू लैम्डा 1/2, तो 3/2 माइनस म्यू हो गया 3, 3/2 माइनस 3 इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू -6/2 दैट मीन्स -3, यानी कि 1/2 कॉमा -3 थर्ड में पुट करते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई करता है। लैम्डा कितना है 1/2 -5, म्यू के जगह पे -3, रॉन्ग आ रहा है भाई, 7 प्लस कितना हो जाएगा 30, समथिंग रॉन्ग जा रहा है, कहीं पर चेक करना है एक बार। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 6 लेना है, तो ये हो जाएगा -3/2, म्यू के जगह पे हम यहाँ पे डालते हैं -3/2, तो कितना हो गया 15 + 7 22/2 दैट मीन्स 11, थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, प्रूव हो चुका है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसमें लैम्डा डाल दीजिए, एक्स वाई और जेड मिल जाएगा, या नहीं तो आप यहाँ पे म्यू डाल सकते हैं, एक्स वाई और जेड मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना। समझ में आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आज इतना ही रखिए, नेक्स्ट देखेंगे।